बंध मोक्ष व देश। देखो पहले यहाँ में कहा देह को पृथक करके, देह हम आत्मा को देह से पृथक करें या आत्मा को देह से पृथक करें या आत्मा से देह को पृथक करें अथवा देह से आत्मा को पृथक करें। पहले तो हमको ये विचार करना चाहिए, और करने वाला कौन है। अब देह तो है जड़, वो कैसे विचार करेगा। देह तो विचार कर नहीं सकता कि आत्मा मुझसे पृथक है, मैं पृथक हूँ। जो विचार ईक्षण प्रवृत्ति है वो किसमें है? चेतन में। चेतन में ही ईक्षण होता है, चेतन में ही विचार होता है। तो ये विचार करने वाला प्रश्न ये उदित होता है कि आत्मा विचार क्यों करे? क्योंकि विचार करने का कारण आत्मा के पास नहीं। वो तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरपेक्ष है, निर्विषय है और निर्विशेष है। तो आत्मा भी विचार नहीं कर सकती और देह भी विचार कर नहीं सकता। तो फिर विचार कैसे हो? तो विचार कहाँ उदित होगा? विचार जो है ये आध्यात्मिक चैतन्य में ही विचार उदित होगा, यानी चिदाभास में ही विचार उदित होता है। चिदाभास क्या है? अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब। और वो जैसे अभी ये बुद्धि अंतःकरण, अब इधर से चेतन का प्रकाश जाता है तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होकर जाता है, तो जो रिफ्लेक्शन होकर गया उसमें दो चीज है। एक तो प्रतिबिंबित प्रकाश है और बुद्धि के गुण धर्म है। बुद्धि के गुण धर्म ने आकृति बना दी, चिदाभास ने प्रकाशित कर दी। अभी जो बुद्धि के गुण धर्म और चिदाभास जो है, ये दोनों संयुक्त जो है, इसी को हम जीव बोलते हैं। और यही बुद्धि है ना, वहां अंतःकरण हो गया। तो अंतःकरण वहां होगा, तो विचार किसमें होगा? जीव में। अब क्या विचार करता है जीव? विचार ये करता है, विचार की क्या परिभाषा है? विचार की परिभाषा है को हम कथम इदम जातम को वही कर्ता से विद्यते उपादानम किमस्ति विचारः स्वयमीदृशः। मैं कौन हूँ? कथम इदम जातम, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ? इसका उपादान क्या है? वो हम कथम इदम जातम को वही कर्ता से विद्यते, इसका कर्ता क्या है? ये है विचार। कुछ भी बुद्धि में ले आना, इसका नाम विचार नहीं। वो तो क्या है? मन का विषय है। देखी हुई, सुनी हुई, संकल्प की हुई वस्तुओं में ही घूमने वाले का नाम मन। और बुद्धि जो है अज्ञात को खोजती है, सत्य की पक्षपात नहीं, सत्य का पक्षपात करती है। तो विचार में एक खोज होती है। विचार में सत्य का पक्ष होता है। तो विचार कहाँ बैठता? बुद्धि में। तो यहाँ विचार क्या करना है? देहो पृथक कृत्वा, देह मुझसे पृथक ही है। क्यों पृथक है? मैं तो अपने को कहता हूँ मैं देह हूँ, देह हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाणों का विषय स्पष्ट होता है कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ। और मैं अनुभव में भी मुझे आता है, मैं खाता हूँ, चलता हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है। तो मैं कैसे मान लूँ कि देह मुझसे पृथक? प्रत्यक्ष प्रमाण से स्पष्ट हो रहा है, अनुमान प्रमाण से स्पष्ट हो रहा है, तो देह अलग कैसे हो सकता है? तो कहता है भैया क्या सारा तुम ही जानते हो? जब ये तुम ही जानते हो और यह इस बात को कौन नहीं जानता है? जितने सब इस दुनिया में है, पशु पक्षी मात्र भी, मनुष्य की बात छोड़ दो, पशु पक्षी मात्र भी जानते हैं कि ये मेरा इष्ट है, ये मेरा अनिष्ट है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सुखी है, इसमें सुख है, इसमें दुख है। यदि ऐसा हो करके भी मनुष्य ही
मनुष्य भी यही बात कहे तो पशु से कौन सी निरालिता हमें विविधता होगी। प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि देह में हूं। तो जब ये देह में हूं ये बात प्रत्यक्ष से सिद्ध हो रही है तो क्या प्रत्यक्ष ही प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रत्यक्ष को बताने वाला है। अप्रत्यक्ष को बताने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हुआ करता। अतीन्द्रिय वस्तु को बताने वाला इंद्रिय प्रमाण नहीं हुआ करता। तो क्या है उसको? प्रत्यक्षान्वित्यावा यस्तुपायोपलभ्यते। जो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती उसको हम कहते हैं वेद, शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण। तो देह से आत्मा पृथक है ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। ये किसका विषय है? वेद प्रमाण का विषय है। इसलिए वेद को यदि श्रद्धा स्वीकार करते हैं तब तो आप देह से पृथक हो सकेंगे। यदि आप उसको स्वीकार नहीं करते, इंद्रियों का अनुगमन करते हैं, इंद्रियों के साथ रहना चाहते हैं तो कभी भी देह को पृथक नहीं समझ सकते। देहो पृथक कृत्वा, अब पहले सबसे क्या करेगा? त्वम पद का शोधन कर लिया। पृथक पृथक करने का मतलब क्या होगा? देह से आत्म चैतन्य को अलग कर लिया कि ना हम देहो ना मैं देह, ना तो मेरा देह है और ना मैं देह हूं। ये पृथक। अब इसकी पहचान क्या है? एक ऐसी शुद्ध वृत्ति जो चैतन्य जगमगा रही है, जिसमें विषय की छाया नहीं है, जिसमें विषय का बीज नहीं है, परंतु परिच्छिन्न है। आई बात समझ में? इसको कहते हैं त्वम पदार्थ का शोध। चैतन्य है, विषय नहीं है, विषय का बीज नहीं है, परंतु अपने को सीमित समझता है। ऐसा चैतन्य का नाम त्वम पद का शोधन है। तो पहली पंक्ति से क्या बता? देहो कृत्वा माने त्वम पद का शोधन हो गया। अब दूसरी पंक्ति चित्त विश्राम तिष्ठति। अब ये चित्त विश्राम तिष्ठति ये क्या है? तत्पद का शोधन। ये चित्त कहाँ जाकर के विश्राम लेता? जैसे मैं हूँ ये तुम पद, मैं हूँ ये तुम पद। अब ये जब ये वृत्ति उदित नहीं हो रही, पर क्या आप उस समय है या नहीं है? अभाव हो जाएगा क्या आपका? नहीं हो। ये वृत्ति उदित ना होवे, जैसे सुसुप्ति है, समाधि है, मैं वृत्ति उदित ना होने पर भी आपका अभाव नहीं होता है। यह है चित्त विश्राम तिष्ठति। इस तत्पद का शोधन। चित्त जो है ये उसमें विश्राम ले ले। इसमें अभी चित्त कौन? यही त्वम पद। त्वम पद जो है शुद्ध वृत्ति जो थी वो विश्राम कर लेती है, तत्पद के साथ एकता हो जाती है। तदेव त्वम त्वमेव तत्, त्वमेव तत् त्वमेव। जो तत् है वो त्वम है, जो त्वम है वो तत् है। अब यहाँ दोनों की एकता हुई। अब तीसरी पंक्ति में जो आपने अभी बोला था, क्या बोला था? अद्यनेव सुखी अभी वो तो मैं समझ गया। अद्यनेव सुखी शांत। अब ये अध्ययन शब्द के 80 पद को दिखा रहा। पहला पद त्वम पद, देहो कृत्वा, त्वम पद, चित्त विश्राम तिष्ठति, तत्पद का शोधन लक्ष्यार्थ, और अद्यैव जैसे कहा ना 80 तत्त्वमसि। 80 माने अद्यैव मन अभी आज ही नहीं, अभी ही तू कौन है? दोनों की भिन्नता नहीं। अद्यैव फिर अद्यैव सुखी शांत। अद्यैव माने सुखी भव, तुम सुखोसी, तुम सुखी हो, तुम अभयोसी, तुम अभय हो। तो 80 पद को दिखाने वाला है अद्य पद, असुखी पद से एकता सिद्ध होती। तो इस पूरी उसमें तत्व पद का शोधन, त्वम पद का शोधन, दोनों की एकता, और इसमें बहुत बड़ी चीज समेट
मानी बोलना चाहे तो अभी 2 घंटा बोल सकते जा सकता है इस श्लोक पर, क्योंकि प्रथम देहो कृत्वा देह से अलग होने के लिए बहुत सारी प्रणाली, बहुत सारी प्रणाली है। कौन सी प्रणाली? एक प्रणाली तो यह है कार्य कारण का विवेक, एक प्रणाली है अवस्था त्रय का विवेक, एक प्रणाली है गुणत्रय का विवेक, एक प्रणाली है पंचकोश विवेक, एक प्रणाली है पंचभूत विवेक, एक प्रणाली है देह विवेक, देहत्रय विवेक, एक प्रणाली है सुखी दुख का विवेक। हम इन प्रणालियों पर एक एक प्रणाली पर विचार करें, सबसे यही एक बात सिद्ध हो जाती है कि हम देह से कभी हमारा संबंध हुआ ही नहीं। क्यों? देह जड़ है, देह सावयव है, देह विनाशी है और देह परार्थ है। आत्मा जो चैतन्य है, स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, अविनाशी है, चेतन है। और चेतन जो है स्वयं स्वयं के लिए होता है, जो जड़ होता है वो दूसरों के लिए होता है। गाड़ी है, ट्रेन है, ये गाड़ी के लिए नहीं होती, ये हमेशा चेतन के लिए होता है। तो देह जड़ है, देह चेतन के लिए है। तो जो वस्तु जिसके लिए होती है वो कल्पित होती है, वो मिथ्या होती है। एक बात ये समझ में हमको आ गई कि देह में देह दृश्य है, एक बहुत सुंदर, सबको ये बात समझ में आ जाती है कि देह दृश्य है। जो देखा जाए वो दृश्य है और जो देखने वाला हो वो दृष्टा। तो देखे जाने वाली क्या क्या चीज है? देह तो दृश्य ही है, देह के अवयव भी दृश्य है, देह का सूक्ष्म आधार सूक्ष्म शरीर भी दृश्य है, ये आंख भी दृश्य है महाराज। कैसे दृश्य है कि आप कहते हो ना आंख मेरी है, ये मन भी दृश्य है। आप कहते हो मन मेरा है, मन बहुत चंचल है, मन जो है आज शांत है, और जो ये आनंद है स्फुरित आनंद, स्फुरित होता हुआ आनंद, ये आनंद भी दृश्य है। और क्या कहें, और सूक्ष्मता में चले, ये स्वाद भी दृश्य है। अभी रसगुल्ला खाया ना, अब हमसे कोई पूछे कि कैसा स्वाद था, अब कौन वर्णन करेगा इस स्वाद का? किसी में सामर्थ्य है क्या कि मीठा मीठा था? अरे मीठा कोई इसका ये अनुभव नहीं है, मीठा कोई स्वाद नहीं है। खट्टा भी स्वाद होता है, मीठा भी स्वाद होता है। अगर मीठा ही स्वाद होता है तो खट्टा क्या है? कुछ चीज ऐसी होती हैं व्यक्त नहीं होती हैं पर आकारवान होती हैं, वजनहीन होती हैं लेकिन फिर भी वजन वाली होती है। अब ये रूप है, अब बताओ ये रूप कितने किलो का, कितने कुंतल का, कितने ग्राम का है? बता सकता कोई रूप? काल कितने ग्राम का है, कितना मोटा है, कितना पतला है? काल को कोई बता सकता है? रूप को कोई बता सकता है? नाम को कोई रूप बता सकता है? परंतु इतना भारी भी है कि दुनिया इस रूप के बोझ को उठाते उठाते दबी पड़ी है। सब रूप से दबे पड़े, सब नाम से दबे पड़े, काल से दबे पड़े, वजन ना हो करके दबे पड़े। सब इसी में तो फंसे, काल में, बाल में, चाल में, गाल में, माल में, ताल में, सब इसी में तो फंसे। बताओ इसके अलावा और इसलिए तो भारी है। पर विचार करके देखें, ये विचार करके नहीं देखते हैं तभी ये भारी है, तभी परमात्मा दूर है। तद दूरे तदिवंत के, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदिवंत के। अत्यंत पास भी है और अत्यंत दूर भी है। तो दूर कब है? जब इस नाम रूप को हम बहुत भारी समझ लेते हैं, हमारे बस की नहीं। मन ये महाराज हम
बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए मन से, हम कौन सी चिड़िया हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब ये भाव जिस क्षण आ गया उसी क्षण आपके लिए ये काल नाम रूप बड़े भारी हो गए। और जिस समय आपने कहा अरे इसकी कोई सत्ता नहीं, अरे इसमें कोई तोले भर वजन नहीं, इस क्या है, कुछ भी तो नहीं है, विचार करते हैं तो प्रेत की तरह भाग जाता है। विचार असहनीय है, ये इसका स्वरूप है। जब विचार करके देखते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, केवल उसको महत्ता दे करके। बहुत लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मैंने कि तुम मन के भैया पक्के गुलाम हो जो तुमको मन नहीं लगता। हमको तो समस्या होती नहीं कि मन नहीं लगता। जिस समय मन को भारी मजबूत बना लेते हैं, महत्वपूर्ण बना लेते हैं, उसी क्षण ये हावी हो जाता है। तो मन अब जब ये तो विचार ये कर रहे थे कि ये जो आकार हैं ये केवल दिखाई देते इतना ही नहीं है, ये नाम भी आकार है, रूप भी आकार है और ये काल भी आकार है, ये वजन भी आकार है। वजन रहित भी बंधन का हेतु होता है। वजन रहित कौन है? प्रकाश। साइंस वाले ऐसे मानते हैं ना, वायु में तो वजन मानते हैं लेकिन प्रकाश में नहीं मानते। प्रकाश में वजन नहीं है, परंतु प्रकाश से क्या काम नहीं हो रहा, आकाश से क्या नहीं हो रहा। तो स्वाद भी एक आकार है। और देखो, यदि आपने तत्वार्थ निश्चय नहीं किया है, केवल वृत्ति का निश्चय है, तो भाई ये निश्चय भी एक आकार है। कैसे? मैं ब्रह्म हूं, ये भी आकार है। मैं साक्षी हूं, ये भी आकार। कब तक आकार है? आकार तब तक है जब तक साक्षी अर्थ चैतन्य में निश्चित नहीं हुआ। आप पूरे जीवन मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम आप करते रहो, निश्चय नहीं हुआ तो ये एक शब्द बन जाता है, ये आकृति बन जाता है। पूरे जीवन में ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं। देखो, निश्चय 3 प्रकार के होते हैं, बहुत गंभीरता से सोचना इस बात। एक होता है वृत्त्यात्मक निश्चय, एक निश्चय होता है जीवात्मक निश्चय, एक निश्चय होता है ब्रह्मात्मक निश्चय। एक साल की गुड़िया है, छोटी सी। अब वो ये नहीं जानती कि मैं लड़का हूं लड़की, वो नहीं जानती। और वो ये भी नहीं जानती आगे क्या होती है। आग को पकड़ती है, जब पकड़ लेती है एक बार, तब कहती है तत्ता तत्ता तत्ता, अब फिर नहीं छोड़ेगी। और उसको ये नहीं मालूम है लड़की हूँ लड़का हूँ। उसको वृत्ति में डाला जाता, तू कौन है, तू कौन है, समीक्षा है, समीक्षा है, समीक्षा है, तू लड़की है। और जब वो 8 साल की हो गई, अब वो अभी तक तो वृत्ति में गाती थी कि मैं समीक्षा हूँ, समीक्षा। अब वो लड़की का अर्थ नहीं जानती। और जब वो 8-9 साल की हो गई, अब वो जो निश्चय वृत्त्यात्मक निश्चय था, अब उसका निश्चय कहात्मक हो गया, वो बुद्धियात्मक निश्चय हो, बुद्धि में चला गया। अब वो निश्चय जो पहले वृत्ति में था उसको अर्थ ही नहीं समझती थी, अब वो अर्थ समझने लगी, लड़की का मतलब ये होता है। अब ये निश्चय और गहराई में जाता है। कहाँ बैठता है निश्चय? ये फिर ये जीव में बैठता है, चिदाभास में बैठ जाता है। अब जब चिदाभास में बैठ गया कि मैं लड़की हूं, तो उसके किसी अवस्था में जब बड़ी हो गई, कुछ उसको स्पर्श करे कोई पुरुष, तो एकदम वो सटपटा जाएगा। पुरुष का हाथ लगते ही वो एकदम सपक जाए। अब उसका निश्चय वृत्ति में नहीं है, अब उसका निश्चय बुद्धि में भी नहीं है। अर्ध मूर्छ अवस्था में भी कोई स्पर्श करे
तो एकदम सिमट जाए। ये क्या है? जीव में निश्चय, चिदाभास में निश्चय हो गया। यहां तक का निश्चय भी आपको जन्म मरण की निवृत्ति नहीं करा सकता। फिर मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, यहां तक का निश्चय भी, यहां इस जीव चैत्य चिदाभास में हुआ निश्चय भी आपको मुक्त नहीं कर सकता। फिर क्या होगा? तो क्या व्यर्थ है? जिसने तत्व पदार्थ का शोधन करके इस जीव चैतन्य में निश्चय किया है, तो निश्चय के यहाँ दो मुंह है। कि बीज में दो अंकुर निकलते हैं ना, एक मूलांकुर, एक प्रांकुर। मूलांकुर नीचे की तरफ को जाता है, अब प्रांकुर ऊपर की तरफ को जाता है। अब ये बीज में ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये जो निश्चय हुआ तत्व पद के शोधन पूर्वक जीव में, तो ये जो है, ये क्या हुआ? ये मूलांकुर, उससे मूलांकुर पैदा हुआ। और मैं लड़की हूं, इससे क्या हुआ? मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, एक सन्यासी हूं, इससे क्या हुआ? प्रांकुर उत्पन्न हुआ। अब दोनों में अंतर क्या हुआ? प्रांकुर है बाहर पंचभूतों में फैलने वाला, अब मूलांकुर क्या है? मूल में अधिष्ठान की तरफ को जाने वाला। जब ये प्रांकुर हुआ, मैं ब्रह्म हूं, ये मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं एक सन्यासी हूं, ये मूलांकुर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति बाहर की तरफ हो। तो यही निश्चय होगा उसको। प्रांकुर निश्चय होता है कि मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं एक गृहस्थ हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं। ये निश्चय होगा, बाहर की तरफ को निश्चय होगा। परंतु तत्व पद के शोधन पूर्वक जिसको मूलांकुर में निश्चय हुआ है, उसको क्या होगा? मैं ब्रह्म हूं। अब ये चिदाभास को का पेट फाड़ करके ये निश्चय आत्मपर्यवसाय हो जाए। जैसे वृत्ति से जीव में हुआ, अब ये जीव को फाड़ करके आत्मपर्यवसाय निश्चय होता है। यही ब्रह्माकार वृत्ति, यही ब्रह्म बोध है। अब ये निश्चय कैसा है और जीव निश्चय कैसा है, बुद्धि निश्चय कैसा है, इन तीनों के निश्चय में अंतर समझ लीजिए। वृत्ति के निश्चय में तो ये पता ही नहीं है कि ये वस्तु क्या है। जीव के निश्चय में ये मालूम है वस्तु है और मैं जीव तक ही है, परंतु उसका ब्रह्म की तरफ का झुकाव नहीं हो सकता। परंतु जो आत्मपर्यवसाय निश्चय होता है, वहां ना तो बुद्धि रहती है और ना जीव रहता है। वो निश्चय क्या होता है? आत्मपर्यवसाय का मतलब आत्म रूप हो जाना, सत्ता रूप हो जाना, घनता रूप हो जाना, चित रूप हो जाना। और ये भी कहने शब्द मुझे कहने में संकोच लग रहा है, क्यों? घन है, सत है, चित है, आनंद है। क्यों संकोच लग रहा है? सत्य कहने से सत्य का प्रतिद्वंदी खड़ा होता है, चित्त कहने से चित्त का प्रतिद्वंदी खड़ा होता है। ये सब सापेक्ष शब्द है, और परमात्मा सापेक्ष नहीं। परमात्मा क्या है? निरपेक्ष है। सापेक्ष होकर के शुद्धि, सापेक्ष होकर के विषय अभाव होना एक बात, सापेक्ष होकर के विषय अभाव होना एक बात, और निरपेक्ष होकर के विषय अभाव होना एक बात, और सापेक्ष होकर के विषय अभाव होना एक बात। इन तीनों बातों पे विचार करो। सापेक्ष होकर के विषय भाव होना का नाम संसार है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु बिना सापेक्षता के नहीं होती और उनके आकार भी होते हैं। एक सापेक्ष होकर के निर्विषय हो जाना, इसका नाम है बौद्धों का शून्यवाद। नागार्जुन का नाम सुने, नागार्जुन का शून्यवाद। शून्यम शून्यम
आकाश तत्व में प्रतिष्ठित हुए, आकाश अधिष्ठान ब्रह्म में प्रतिष्ठित नहीं। वर्णन आपको ऐसा लगेगा शून्यवाद का, जैसे कि ये ब्रह्म का ही वर्णन किया जा रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने तो शंकराचार्य को क्या कहा, प्रच्छन्न बोध है। कोई किसी ने कहा कि शून्यवाद से, शून्यवाद दर्शन को शंकराचार्य ने नागार्जुन के दर्शन को चुरा लिया। कितनी कितनी बात जो आधुनिक विचार है, विचारक हैं, उन्होंने ऐसी बात की, पर विचार की न्यूनता है। उन्होंने जब शून्यता के अधिष्ठान को, क्या अधिष्ठान की सत्ता को यदि स्वीकार नहीं करता है तो वो आकाश ही है। आकाश का धर्म क्या, शून्यता, शून्यता। तो विषय है और सापेक्ष, विषय होकर के सापेक्षता है, संसार है, और विषय अभाव होकर के सापेक्षता है, ये शून्यवादी बौद्ध दर्शन है। और निरपेक्ष होकर के निर्विषयता है, इसका नाम अद्वैत है। तो देह पृथक कृत्वा, अब अपने मूल श्लोक पर जो जिसमें हम बताए थे कि देह को पृथक करने का मतलब है जितनी देह मुक्त रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, अन्य रूप का परित्याग मात्र, अन्य रूप का परित्याग। तो अन्य रूप जो है स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, और कारण भी एक रूप है। इसलिए ब्रह्म भी एक रूप है, साक्षी भी रूप है, और स्वाद भी रूप है, ज्योति भी एक रूप है, एक निरंजन भी रूप है। ये सारे सापेक्ष हैं। इसलिए ये इनको पकड़ करके अपना काम बनाना है। ये वस्तुतः एक आकार ही, और जब ये आकार छूट जाते हैं तो चित्त विश्राम तिष्ठति, उस समय चित्त विश्राम को अपने अधिष्ठान चैतन्य से एकीभूत हो जाता। और ये कब कि आज ये साधन करें तो कुछ काल लगेगा, आज साधन करें कि एक दो वर्ष लगेंगे। लोग किसी लोक में होता होगा ना कि अद्वैव, क्या कहा भगवान ने अष्टावक्र में, अद्वैव, अभी ही इसी क्षण इसी देह में तुम वही हो, बिल्कुल नगद सौदा, उधार का कोई काम नहीं कि भैया 2 दिन में मिल जाए, 4 दिन में स्थिति होगी, नहीं, जैसे जाना वैसे आप वही। इसलिए जानना मात्र है, पाने की कोई वेदांत में पाने की कोई चर्चा ही नहीं है। पाने की, यदि सुख के पाने के इच्छुक हो, सुख पाना चाहते हैं तो सुख पाओ, उसके लिए भगवान वासुदेव की भक्ति करो, सुख मिलेगा, दुख का अभाव होगा। वेदांत कोई ऐसी विद्या नहीं है। ये तो प्राइमरी विद्यार्थियों को कहने के लिए हम भी कहते हैं, भैया दुखों का आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये वेदांत का प्रयोजन नहीं है। ये प्राइमरी के विद्यार्थियों को बताते हैं, हम भी खूब बोलते हैं, विचार सागर आदि ग्रंथ हैं, ये प्रयोजन नहीं है। इसका प्रयोजन क्या है अद्वैत का? अद्वैत भाव प्रयोजन। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने कहा अद्वैत ही प्रयोजन है। अरे वो तो ना सुख है ना दुख है, न लाभ है ना हानि है, न अच्छा है ना बुरा है, न अब है ना जब है ना तब है। वो तो ऐसी वस्तु है। तो फिर भाई, लेकिन सीढ़ी को काटा नहीं जाता, विचार की सीढ़ी को काटा नहीं जाता। यदि पहले ये बात बताई जाए तो कौन प्रवृत्त होगा। लेकिन जो उत्तम अधिकारी हैं, जिज्ञासु हैं, वो तो एकदम उनकी तो इस बात को सुन करके बस उनकी गदगदी एकदम भरपूर हो जाए, प्रसन्नता से नाच जाए। परंतु सब उस प्रसन्नता से नहीं नाचे। तो अद्वैव का मतलब यह है कि जहां देश की दूरी नहीं, जहां काल की दूरी नहीं, जहां वस्तु की दूरी नहीं, देश काल वस्तु की दूरी के अत्यंत अभाव से जो उपलक्षित है वो अपना आपा है। वो ना कहीं गया था,
नहीं आया है न कहीं गया है, और जाने की भी उम्मीद नहीं, आने की भी उम्मीद नहीं। अपने आपे को कौन छोड़ सकता है और कौन पा सकता है? अपना आपा तो पाया हुआ है, केवल गर्दन उठाकर झांकना है अपने अंदर, अपने अस्तित्व को देखना है। अपने अस्तित्व को देखना मात्र ही अपना आपा है, कुछ करना नहीं बाकी, कुछ पाना नहीं बाकी। तो अद्दैव आज ही सुखी हो गया, आज सुखी हो गया, यानी पहले सुखी नहीं था। जो अब तक अपने को असुखी मानता था उसके लिए बात कही गई है, नहीं तो सुख तो स्वरूप ही है। तो भगवान ये अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र गीता का तो एक एक श्लोक ऐसा है, वहां कोई प्रक्रिया नहीं है, वो तो सिद्धों की वस्तुओं का वो ऐसा ग्रंथ है। और उसका हिंदी काफी पूरा तो नहीं कह सकते, पर बहुत कुछ कोशिश की है भोले बाबा ने, वेदांत छंदावली तो उसको, हाँ वो बहुत कुछ कोशिश की है उसकी। तो ये जो ग्रंथ है ये तो बहुत उत्कृष्टता में प्रस्तुत करने की बात है। तो हमारा तत्व पदार्थ का इसमें शोधन भी बताया, एकता भी बताई, स्वरूपत्व का निरूपण भी किया। इस प्रकार से इसमें और कोई किसी को पूछना कुछ ना इसमें ना ही बात समझ में आई हो कुछ ऐसी। तो हमें ये त्वम पदार्थ का शोधन होने के बावजूद भी परिच्छिन्नता बनी रहती है। परिच्छिन्नता रहेगी। देखो जब तक तत्पद के साथ एकत्व तो नहीं होता तब परिच्छिन्नता बनी, परिच्छिन्नता है, लेकिन शुद्ध है, शुद्ध है, परिच्छिन्नता है। एकत्व होने पर त्वम पद की परिच्छिन्नता टूटती है और एकत्व होने पर तत्पद की परोक्षता टूटती है। जब उसकी परोक्षता टूटी, इसकी परिच्छिन्नता टूटी, तब ये एक ही वस्तु है। इसलिए त्वम तत् अतत् त्वम, शुद्ध होकर के भी, शुद्ध होकर के भी परमात्मा, जीव चैतन्य, जीव का लक्ष्यार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ, त्वम पद लक्ष्यार्थ। तो पद जैसा भी एक फोन, ये क्या है? वाच्यार्थ, फोन शब्द का वाच्यार्थ। जब हम लक्ष्यार्थ कहेंगे तो उसका क्या है? मैटेरियल। जैसे घड़ा शब्द है, घड़े का वाच्यार्थ है, उसका घड़ा नाम है, लाल लाल रंग का है, मोटा पेट है और ऊंची गर्दन है। ये है घड़े पद का वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ जब कहेंगे तो घड़े पद का लक्ष्यार्थ मिट्टी। ऐसे ही त्वम पद का वाच्यार्थ हम कहेंगे तो जीव है, ये पंचभूत पंच कोशों से युक्त चैतन्य का नाम, मैं देह हूँ, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, ये जीव पद का वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ तब कहेंगे जब वो पांचों कोशों से अतीत मैं हूँ, मैं हूँ। इसलिए सांख्य योग ने त्वम पद का शोधन किया है, एकता नहीं। एकता होने, अगर एकता हो जाती तो फिर ये नहीं कहता सांख्य योग कि मैं मुक्त हो गया, तुम मुक्त नहीं हुए। यही तो परिच्छिन्नता है। और मुक्त पुरुष के लिए, अरे कोई जब संसार ही नहीं है तो कौन बंधन में, कौन मुक्ति में? ना वह बंधन है ना मुक्ति है। ये है एकत्व। तो त्वम पद में परिच्छिन्नता रहती है, और त्वम पद परिच्छिन्न में हूं तो परमात्मा मुझ से भिन्न है ही, तभी तो दूर हुआ। परंतु नितांत ऐसा दूर नहीं है कि जैसे आकाश में तारे लटक रहे, या नरक स्वर्ग दिल्ली बॉम्बे ग्वालियर की तरह परोक्ष नहीं है। वो इसी शरीर में सत्ता स्फूर्ति के रूप में, अस्तित्व के रूप में स्फुरित हो रहा है। ये है तत्पद का स्वरूप। और उसी में, उसी सत्ता स्फूर्ति में कि मैं हूँ, मैं इसको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, इस अस्तित्व से कुछ बचा हुआ सा जो मालूम पड़ रहा है, ये है तत्पद। और जो देख रहा है ये है त्वम पद। तो ये तत् ही त्वम है, बस इसकी परिच्छिन्नता देख, ये मैं यही हूँ, मैं सत्ता ही हूँ। तो जैसे वो व्यक्त परिच्छिन्न व्यापक से एक हुआ,
उसकी परिच्छिन्नता टूट गई और जो दूर लग रहा था वो अपना आपा ही है। इसलिए गीता में कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अभ्यस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा में, ऐसा ब्रह्म जो शाश्वत है, नित्य है, किसके बल पर है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अमृतस्य अभ्यस्य च। अमृत है, अमृतस्य अभ्यस्य अविनाशी है, शाश्वत है, नित्य है, सुख स्वरूप है, निश्चित सुख स्वरूप है। ऐसा ब्रह्म भी यदि मैं के साथ, त्वम पद के साथ भी यदि एकता उसकी सिद्ध नहीं है तो वो परोक्ष ही है। तो ये क्या है? इस श्रद्धा के बल पर, विश्वास के बल पर, श्रद्धा के बल पर, विश्वास के बल पर परमात्मा की स्वीकृति का नाम तत्पदार्थ का शोधन है। परमात्मा है, ब्रह्म है, ऐसी दृढ़ आस्तिक बुद्धि का नाम क्या है? तत्पदार्थ का शोधन। ब्रह्म है, शाश्वत है, नित्य है, सुख रूप है, अविनाशी है। आप इस श्रद्धा और विश्वास के बल पर कह रहे हैं, पक्का नहीं है। पक्का तो तब है जब मैं से एकता हो। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। उसकी अब वो उस छूट गया, और इसका यह छूट गया, वह छूट गया और यह छूट गया, तब जो एकता सिद्ध होती है, यह एकता, इसी को अद्वैत कहते हैं। यह अद्वैत भाव प्रयोजन है। यहाँ सुख का लिप्सुक, सुख को प्राप्त करने का इच्छुक, ये इसको नहीं। यहाँ सुख को जानने की बात कही है श्रुतियों में। तद ब्रह्म तद विदिज्ञासस्व यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा सुख है, अल्प सुख नहीं है। कम ब्रह्म खम ब्रह्म कमेव खम खमेव कम, खाही खा है, खा ही खा है। ये एकता सुख। चलो और कुछ पूछना फिर चलेंगे।